कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा. So we are so fortunate that हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि कैसे हम लोग को चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हरि नाम मिला. ऐसे ही बहुत लोग भगवान का हरि नाम लेते हैं, लेकिन हम लोग का बहुत स्पेशल फॉर्चून है कि हमें किसके द्वारा मिला. तो चैतन्य महाप्रभु 6 साल भारत भ्रमण किए जब संन्यास के बाद, तो उनका मुख्य कार्य था लोगों को एम्पावर करके प्रचार करने का. तो किनको किनको एम्पावर किया उन 6 सालों में? हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य को डिवोटी बनाया, प्रकाशानंद सरस्वती को, रामानंद राय और रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी एंड मैनी अदर्स, बट दिस आर प्रोमिनेंट पीपल. इनके द्वारा महाप्रभु ने बहुत ज़्यादा सब प्रचार किया. ये लोगों को थोड़ा थोड़ी देर उन्होंने गाइड किया. तो महाप्रभु ने पूरा भक्ति का जो साइंस है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को समझाया और उनका विस्तार किया. तो महाप्रभु बहुत सिस्टमेटिकली बताते हैं. सनातन गोस्वामी पूछते हैं मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या के आमी केने आमा जार ताप त्रॉय, मतलब मेरे जीवन में मिजरीज क्यों आए. तो मोस्ट ऑफ द पीपल मिजरीज को बस काउंटरेक्ट करते हैं, लेकिन मिजरीज क्यों पर से आ रहा है इसके बारे में कोई सोच नहीं पाता. ज़्यादा लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं उस एक मिजरी को सॉल्व करने में कि मिजरीज का जो क्वेश्चन है फिलॉसफी, क्यों मिजरीज आ रहा है इसके बारे में ज़्यादा चिंतन लोग नहीं कर पाते. जब करुणा आ गया, कोई करुणा हो गया तो उस समय इमीडिएट उसका अटेंशन उस बीमारी से हैंडल करने में, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं कर पाते कि एक्चुअली में आ क्यों रहा है करुणा. तो अगर मान लीजिए करुणा चला भी गया तो हो सकता है फिर एक और मिजरी आ जाए. तो इस प्रकार से मिजरी तो आती रहती है, सबके जीवन में आ जाती है. तो इसीलिए वो बताते हैं कि मिजरी का मेन कारण जो रूट कारण, रूट सॉल्यूशन, तो बताते मेन कारण क्या है. कृष्ण भूलिया से जी भगवान कोरी. कृष्ण को भूल गए इसलिए उसके कारण ही हृदय भोग वांछा आई. कृष्ण भूलिया से जी भगवान करे अतः माया तार झपोटिया धरे. तो माया उसको डर लेता है, समझ रहे. तो कृष्ण को भूलने के कारण ही सब कष्ट आते. तो कृष्ण को अगर हम लोग याद करेंगे तो फिर सब मिजरी सॉल्यूशन. जैसे मान लीजिए कोई जेल में है, उसको लाठी पड़ रहा है, फिर वो लाठी से बच के कहीं और चला गया तो दूसरा कंपाउंडर उसमें पानी गिरा देगा. पानी से भर के नीचे में देखेगा कि वहाँ पर चींटी छोड़ दिया है. समझ रहे. कभी कभी हम लोग देखते हैं चींटी लोग घूमती रहती है, और मान लीजिए रसगुल्ला को खाना चाह रही है, मान लीजिए वृंदावन से सोम पापड़ी आया है, कुछ आया है, वो खाना चाह रहा है, और चींटी को पता नहीं क्या कम्युनिकेशन सिस्टम है, तुरंत पता चल जाता है. ये डाब का पानी अगर एक बूंद भी गिर गया, कहाँ से वो चींटी आ जाएगा पता नहीं. समझ रहे. पानी में नहीं आएगा, लेकिन उसको पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है उसके अंदर. इसको कौन सिखाता है कि देखो यहाँ पर इसमें सब्सटेंस है, इसमें नहीं है. तो जहाँ पर भी आप कुछ देखेंगे अपने आप चींटी उसको खोज लेती है. तो कभी कभी हम लोग उसको हटाना चाहते हैं. तो एक बार मान लीजिए लड्डू यहाँ पर रखा हुआ है, और चींटी खाना चाह रहा है, प्रसाद मायापुर से आया है, वृंदावन से आया है, तो हम लोग चाहेंगे कि भाई प्रसाद ठीक है थोड़ा खा लिया, अब निकलो भाई. समझ रहे. तो हम लोग निकालना चाहते हो चींटी. मान लीजिए मैं कल किचन क्लीन कर, तो वो चींटी है, तो चींटी निकाल रहे हैं, और वो चींटी बेचारा उसको समझ में आ जाए लेफ्ट जाए कि राइट जाए, या अप जाए डाउन जाए. अब तो डाउन जा नहीं सकता है, बट चारों दिशा में किधर जाए. वो झाड़ू का इधर से प्रेशर आया तो कभी कभी हाथ पे चढ़ जाता है, झाड़ू में चढ़ जाता है, मतलब. बट पॉइंट है कि उसको पता नहीं कि उसको झाड़ू से बाहर निकाला जा रहा है. समझ रहे. उनको चींटी से प्रॉब्लम नहीं, बट चींटी अंदर नहीं होना चाहिए. समझ रहे. तो हम उसको निकालने का प्रयास करें. वो चींटी बेचारा उसको कैसे क्लिक करेगा कि कुमारलाल दास को निकालने का प्रयास कर रहा है.
और क्यों प्रयास करे, कभी क्लिक करेगा उसको बस क्लिक करेगा, जल्दी से बचो। झाड़ू मतलब समझ, एक परपेंडिकुलर स्टिक इतना लंबा, मुश्किल तो स्टिक के समान है, उसके द्वारा उसको मारा जा रहा है, लेकिन उसको एक क्लिक नहीं करेगा। ओवरऑल विजन क्या है उस आदमी का? ये चीटी को क्लिक करेगा? चीटी को समझ, अच्छा प्रभु जी आप आ गए ना, हम चले जाते किचन से बाहर, जाएगा चीटी? हाँ, ये अच्छा समझ में आ गया। आप मैं बोलूँगा, है चीटी प्रभु जी, हरी बोल, सी यू आर डिस्टर्बिंग द किचन, प्लीज गो आउट। कितने लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा, हम लोग झाड़ू नहीं मारना पड़ेगा अगर ऐसा बोल देंगे तो? चीटी चला जाएगा? हाँ, चीटी चला जाएगा ना? हाँ, चीटी नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? उसके पास वो बुद्धि नहीं है समझने का। समझ रहे? तो उसको, तो मनुष्य जीवन बहुत स्पेशल है, इसमें हम लोग समझ सकते हैं। समझ रहे हैं? एंड देन वी कैन टेक एक्शंस। मान ली चीटी चला जाए चुपचाप, या चीटी सभ्य होके बन जाए कि हम जितना दिया जाएगा स्वीट उतना ही खाएंगे, मतलब इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग दे देंगे थोड़ा, लेकिन चीटी सुनेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हाँ, तो जब आदमी भगवान का भूल जाता है या भगवान के नियमों को नहीं पालन कर पाता है, तो फिर उसके जीवन में क्या आता है? कष्ट आता है। लेकिन जो भगवान को अलाइन करेगा, तो फिर उसको कष्ट नहीं आएगा, और कितना ही प्रयास कर ले उसको कष्ट आएगा ही। और एक तरह से अवॉइड करेगा, दूसरे तरह से आ जाएगा, आएगा कि नहीं? एक तरह से अवॉइड कर भी लिया, दूसरे तरह से जो ऊपर वाला आदमी पावरफुल है वो तो हटा ही देगा। पापा जी एक बार बुक लिख रहे थे, तो उनके रूम में से छेदा था, तो उससे पक्षी आ जा रहा था, चिड़िया आ जा रही थी, तो चू चू कर रही थी, पापा को डिस्टर्ब हो रहा था लिखने में। तो पापा ने उनको बोला इसको भगाओ, तो उनके सर्वेंट उसको हटाया, फिर आ जा रहा था, अटैच हो गया था, बार बार आ जा रहा था। फिर उन्होंने उधर एक तो कागज रख दिया, ऐसे बॉल बना के हम लोग फेंकते थे ना बचपन में, जैसे कागज का गोला बना के रख दिया। फिर लेकिन वो आया बार बार आके, फिर जोर से दबा के फेंक दिया कागज, फिर आके चींची करने। तो इसका भी गुस्सा आ गया, गजब पंगा ले रहा हमसे। तो इतना मोटा बॉल बना के एकदम टाइट एकदम बना दिया एकदम, फिर एकदम फिक्स कर दिया। अब बर्ड बहुत देर ट्राई किया, लेकिन तो बर्ड को लग रहा है कि अरे मेरे को कष्ट मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, लेकिन कारण है ना, उसको समझ में आ रहा है क्या कारण है? बर्ड को समझ में आ रहा है? तो वैसे ही बर्ड को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका मेन क्या कारण है कष्ट का। वैसे हम लोग के जीवन में भी आदमी को क्लिक नहीं करता है, वो प्रयास करते रहते लेकिन क्लिक नहीं कर पाता बहुत बार, कि भाई मेरा कारण है कि मैं भगवान के नियमों को नहीं पालन। समझ रहे हैं? लेकिन जब उसको क्लिक कर जाता है, अच्छा माय मेन प्रॉब्लम है भगवान के नियमों पालन नहीं कर रहा हूँ, तो फर्स्ट स्टेप इज व्हेन ही टर्न्स टुवर्ड गॉड। अभी वो पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके अंदर इच्छा आ जाती है कि मुझे क्या करना है, भगवान के नियमों का पालन। तो किसी के समान है, पंखा बंद करने के समान है। पंखा चल रहा था, मान लीजिए अभिषेक को का हाथ आ गया बीच में नाचते नाचते का, एक उनको पता नहीं चले कि पंखे से कष्ट हो रहा है, और फिर बार बार हाथ दे रहे, तो क्या होगा उनका? पूरा हनीमून हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद देखेंगे, नहीं लग रहा है कुछ नहीं हो, जब घूमते समय लड़ी दिखेगा उसका, फिर बार बार देखा, अरे। तो वैसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो समझेगा कि पंखा चल रहा है तो मैं कष्ट दे रहा है, तो पंखा बंद कर दिया, तो फिर उसके बाद कष्ट आएगा। तो वैसे ही जब हम लोग पाप की प्रवृत्ति को बंद कर देते, भगवान को अलाइन कर देते, फिर समय की बात है, धीरे धीरे क्या होगा, हमारा कष्ट खत्म हो जाएगा। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो इस चेतना से करना चाहिए कि भगवान आप मेरे को सद्बुद्धि दें कि मैं गलत ना करूं। अयि नंद तनुजा किंकराम पतिताम माम विस्मय वाम बुधो कृपया तो पाद पंकज धूलि। भगवान प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत कष्ट पा लिया, बड़ो दुख पाई आछी स्वतंत्र जीवन है, दुख दूर गेलो पद। तो व्हेन वी सरेंडर टू लॉर्ड, तो आपके जो भी आप अलाइन करने की इच्छा भी आप रखते हैं,
तो भगवान आपको धीरे धीरे मदद करके, इसलिए जप में चेतना बहुत जरूरी है। जप करते समय चेतना है कि हम और भोग करें तो 7th ऑफेंस हो जाता है। इसीलिए चूंकि चैतन्य महाप्रभु ने ट्रेनिंग दी, इसीलिए हम देखते चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में जब आदमी कोई भजन कर रहा है या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के तो उसका हृदय तुरंत शुद्ध होने लगता है। नहीं तो बहु कोटि करे यदि श्रवण कीर्तन, नहीं तो कोटि कोटि जन्म करने वाला तो मेंटेन तो कर रहा है मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, एंजॉयमेंट की इच्छा तो जा ही नहीं रही, तो मिजरी कैसे जाएगी? जब करने के बाद भी मिजरी नहीं जाएगी। तो इसीलिए हमें जब करते समय समझना चाहिए कि मेरे मिजरीज का मेन कारण है कि मैं कृष्ण क्यों नहीं दूँ। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा भक्ति ऐसा नहीं केवल 2 घंटे का जप करना है, हमें हमारा जप 24 घंटे का जप। 2 घंटे हम एक्टिव जपा करते हैं और 22 घंटे हम पैसिव जपा करें अपने एक्शंस के द्वारा, जो कि कृष्ण के इंस्ट्रक्शन से अलाइन होने चाहिए। समझ रहे? आपका 22 घंटा कृष्ण से अलाइन नहीं होगा तो आप देखेंगे फिर 2 घंटे में भी आपको नाम जप में रुचि नहीं आएगी। इसलिए 24 hours we have to chant, 2 hours on beats and other hours by activities. Chanting is a prayer. Oh Krishna, so many years I have not surrendered to you. I have disobeyed you and that's why I am suffering. Please allow me to serve you. ये 24 hours मूड होना चाहिए एक भक्त का। सबके सामने बोलता नहीं लेकिन अंदर से मूड उसका होना चाहिए 24 आवर हर एक्टिविटी में। तब जाके उसकी जप में बहुत ज़्यादा मतलब पावर आ जाता है, बहुत उसका जप प्रोडक्टिव होने लगता है। तो 22 घंटा आप जैसा कार्य करेंगे उसका इफेक्ट आपको जपा में मिलेगा। और कोई बोला पूज मेरी चेतना भी नहीं, मैं भी भोग वासना है, तो एटलीस्ट आप एस्पायर कीजिए शुद्ध चेतना के लिए। तो इसके लिए आप 2 घंटा प्रयास कीजिए, हर एक एटलीस्ट 2 घंटा कृष्ण को दिखाइए। कृष्ण माया में नहीं जाना चाहता, 22 घंटा माया में चले जाते, चली बात, कोई बात नहीं। वाली किसी के अंदर लस्टी डिजायर आती है, किसी के अंदर ज़्यादा खाने की इच्छा, जो भी है, कभी कभी अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 घंटा कृष्ण को प्रार्थना है, भगवान 2 घंटे में आपको अपना मन आपको दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 2 घंटा नहीं तो एक मंत्र दूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अगर एक मंत्र में मन भाग जा रहा है तो एक हरे कृष्णा बोलूंगा, हरे कृष्णा, वो भी भाग जाता हरे, ओ राधा रानी, ओ कृष्णा प्लीज हेल्प मी, आई एम हेल्पलेस विदाउट योर मर्सी। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए, और जितना हम प्रयास करेंगे उसके हिसाब से हम देखेंगे भगवान की कृपा अनुकंपा हम पे होगी। श्री हरि नाम प्रभु की